मेरे क्लाइंट नोन ही कोई थे जो हमारे ये जो सर थे वो भी आर्मी में ही थे। ही वॉज अ कैप्टन। तो ही लिव्ड इन अ कैंट एरिया पूरा। अब वहाँ पे उनका था एक विला। ठीक है, पता चल गया था यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है। और आते ही मेरे को दर्शन दे दिए उनके घर वालों से। पहले तो मेरे को वेलकम कर दिया उनके वहाँ पे जो प्रेत थे। उन्होंने सामने ही आके 2-3 दिख गए। क्या जैसे कि अब नॉर्मल बंदे हैं जो उनको नहीं देख पाते ना फील कर पाते हैं, लेकिन आप उनको फील कर पाते हो, तो क्या उनको पता लग जाता है कि ये बंदा हमें देख पा रहा है या फील कर पा रहा है, ऐसा कुछ? तो हेलो, नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। आज है ना बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट हम लेके आने वाले हैं आप ही के लिए, आप ही की मतलब जो पसंद है हॉरर। आज हमारे साथ है अमीषा सिंह दाइमा और आज हमें मैम सुनाएंगी एक कोई घोस्ट एक्सपीरियंस। घोस्ट एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं और उन्हें घोस्ट ना बोलो, आई वुड रादर से कि बहुत सारे एंटिटीज़ होते हैं। क्योंकि अच्छा। सिर्फ भूत नहीं होते हैं, प्रेत भी होते हैं, आपके पिशाच पिशाचिनी भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक मैं आपको दिल्ली का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे क्लाइंट नोन ही कोई थे, म्यूचुअल्स में ही किसी को जानते थे। उनका कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट था भी नहीं वैसे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मतलब कहीं से मुझे उनका मैसेज आया कि अमीषा जी काफ़ी मतलब आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी आपके ही वर्क से रिलेटेड। मतलब ये कहाँ से, क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग आपको पता है कि वो इस चीज़ में मानते ही नहीं, लगता है ये चीज़ हो ही नहीं सकती। और वो आप तो आपको एक चीज़ से पता चल जाता है, उनके चेहरे को देख के पता चल जाता है। मतलब उन्हें मेरे काम से रिलेटेड चाहिए हेल्प। मतलब अच्छा ठीक है, बोला क्या है। तो ही सेड कि आपका ये आप एक बार एनर्जी चेक कर दो, अभी कुछ इश्यूज हो रहे हैं हमारे घर पे, तो एक बार काफ़ी टाइम से परेशान थे तो एक बार देख लो। बोला ठीक है। तो कहते आप फिर बताइए अगर घर आ सकते हैं तो एक बार हाउस विजिट या ऐसा कुछ, क्योंकि उन्होंने पूरी बात मुझे पता ही नहीं थी तब तक। उन्होंने बस ये बोला था कि आप एक बार घर आके देख लीजिए, अपना मतलब एनर्जीज चेक कर लीजिए, कंसल्टेशन ले लेते हैं हम आपसे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही है। मतलब वास्तु देखना होगा घर का या शायद से ऐसा कुछ होगा, और बाकी उनकी मदर और उनसे भी मिल लेंगे। मतलब ठीक है चलो बढ़िया है। तो वो आए, हम फिर जा रहे थे तो तब जाके उन्होंने मुझे रास्ते में चीज़ें बताई कि अभी हमारी मदर काफ़ी ज़्यादा बीमार है। उनकी मदर को ऑटो इम्यून डिजीज़ थी जो काफ़ी टाइम से ठीक थी, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन अब वो कंट्रोल से हट रही थी धीरे धीरे। वो चल नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी ठीक से, और खाना भी खुद से नहीं खा पा रही थी, गिर रहा था तो किसी ना किसी को आके उन्हें खिलाना पड़ रहा था। तो इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली विद इन अ ईयर और सो ख़राब होने लग गई। फिर कहते बाकी भी मेरी फैमिली में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, पूरी उन्होंने बताई नहीं बात तो तब तक। मतलब आप एक बार घर जाइए तब आप बताइए। बोला ठीक है। हम पहुँचे तो ये है, अब जो हमारे ये जो सर थे वो भी आर्मी में ही थे। ही वॉज अ कैप्टन। तो ही लिव्ड इन अ कैंट एरिया पूरा। अब वहाँ पे उनका था एक विला। अब आप एक विला देखोगे आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, घर है कितना अच्छा है, बड़ा था, काफ़ी अच्छा था, बिकॉज उनके जो फादर थे ही वॉज ऑल्सो इन आर्मी ओनली, तो दे गॉट अ गुड हाउस। तो अब देखने से ये कितनी डार्क एनर्जी फील हो रही थी ना अंदर, कि एक होता है ना कि आप कोई देखते हो आप अंदर जाने का मन नहीं करता है कि यार यहाँ से इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी लोगों को होता भी होगा कि कोई एक चीज़ जगह देखते हो, आप वहाँ पे चल रहे होते हो और बोले यहाँ पे नहीं जाना चाहिए या यहाँ पे अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वैसा फील हो रहा था कि अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है। फिर मतलब चलिए अंदर आइए, मतलब ठीक है अंदर गई। अब वो तो सिर्फ बाहर का ही था, अंदर आके इतनी डार्कनेस फील हुई ना। मतलब उन्होंने 3-4 लाइट्स जलाई हुई थी, तब भी घर ऐसा था कि ठीक से दिख नहीं रहा है, मतलब इतना अंधेरा था वहाँ पे। अब ठीक है, पता चल गया था यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है। ये वास्तु की बात तो है नहीं, क्योंकि वास्तु की होती तो फिर इतनी डार्कनेस नहीं होती, इस घर में इतना अंधेरा नहीं होता। क्योंकि सबसे पहली चीज़, अगर आपके यहाँ पे किसी प्रेत आत्मा या किसी का भी साया है और ज़्यादा लोग ऐसी आत्मा आपके घर पे आके बस चुकी होती है या कोई हॉन्टेड हो जाती है जगह विद स्पिरिट्स एंड विद घोस्ट्स, तब ये होता है कि आप पहली तो इतने ज़्यादा पूरे घर में अंधेरा अंधेरा, आपको एकदम हैवीनेस फील होगी, जाने का मन नहीं करेगा वहाँ पे, आप सेफ फील कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। आपको नहीं पता चलेगा लेकिन आपकी आत्मा को पता है कि वहाँ पे आप सेफ नहीं हो, तो आप पूरे टाइम थके थके भी रहोगे। अब वहाँ पे गई और आते ही मेरे को दर्शन दे दिए उनके घर वालों से। पहले तो मेरे को वेलकम कर दिया उनके वहाँ पे जो प्रेत थे। उन्होंने सामने ही आके 2-3 दिख गए, ना उनका फेस दिख रहा है
पूरा बस एक ब्लैक आपकी शैडो होती है ना किसी चीज़ की, वैसी। बोला चलो 3 है, तब भी हो सकता है, कुछ हो सकता है उनका। अब आगे जाके उनके ड्राइंग रूम से ही आगे एक हॉलवे निकल रहा था जो उनके बैकयार्ड में जा रहा था, और उन्हीं के साइड में उनकी मदर का रूम था। अब हॉलवे, उनके जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे उन्होंने 3-4 लाइट्स आराम से ऑन कर रखी हैं, और वक्त भी आपका ऐसे, ये थोड़ी सी देर दोपहर हो जाती है ना, आपके 3-4 बजे का टाइम है, तो बाहर से भी अच्छी खासी रोशनी आनी चाहिए। वो पूरा हॉलवे काला था, मतलब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से आगे आपका हॉलवे है, मैं उसका एंड नहीं देख पाऊंगी ठीक से, इतना अंधेरा, मतलब डार्कनेस थी पूरी डार्कनेस। और वहाँ पे आपके सिर्फ ये भूत प्रेत नहीं थे, आपके सिर्फ प्रेत आत्माएं नहीं थी। प्रेत आत्माएं तब भी हल्की होती हैं, पर आपके ये जो बड़ी चीज़ें, उससे भी जो बड़ी चीज़ें होती हैं, आपके पिशाच जो आ जाते हैं, उनसे डील करना एक बार में नहीं हो सकता। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की प्रेत योनियाँ, पिशाच और पता नहीं क्या क्या सब थे। और वहाँ पे तो भाई हाथ जोड़ लो, अंदर ना ही जाओ तो अच्छा है। उन्हीं के साइड में उनकी मदर का रूम था, वहाँ पे जाके। अच्छा मैम, क्या जैसे कि अब नॉर्मल बंदे हैं जो उनको नहीं देख पाते, ना फील कर पाते हैं, लेकिन आप उनको फील कर पाते हो, तो क्या उनको पता लग जाता है कि ये बंदा हमें देख पा रहा है या फील कर पा रहा है, ऐसा कुछ? अगर आप उन्हें देख पा रहे हो तो उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान हमें देख सकता है, और फिर वो आपको ज़्यादा नोटिस करने लग जाते हैं जी। तो जिस दिन आपने देखना सीख लिया तो आपसे ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान हमें सुन सकता है, ये हमें देख सकता है, इससे हम कुछ बात कर सकते हैं, हम कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वरना तो जो उन्हें देख ही नहीं सकता उनसे आप क्या बात करोगे। प्रेतों की भी कोई गलती नहीं है, वो भी हमारी तरह एग्जिस्ट ही कर रहे हैं। इन जो ये एंटिटीज़ हैं, सुपर नेचुरल एंटिटीज़ हैं, उनकी भी कुछ खास, दे आर जस्ट लाइक एवरी अदर स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड, दे एग्जिस्ट। उन्हें भी खाने के लिए कुछ चाहिए, उन्हें भी एग्जिस्ट करने के लिए कुछ चाहिए, उन्हें भी कहीं से एनर्जी चाहिए। अब उन्हें कोई और जगह नहीं मिलती तो किसी के घर पे आके रहते हैं, घर नहीं मिलते किसी इंसान के अंदर बॉडी वाले, तो वो उनके लिए काफ़ी स्ट्रगलफुल होता है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी एक आत्मा है, उनके ऑलरेडी कुल देवी देवता है जो उन्हें बचा के रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते, अनलेस उस इंसान की प्राण शक्ति इतनी ही वीक हो कि अपने आप को बचा ही नहीं सकता, फिर वो आराम से रहते हैं सालों सालों तक। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप उन्हें देख सकते हो तो वो भी आपको आके देख सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया कि वहाँ पे सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी एंटिटीज़ थे, और सिर्फ एक प्रकार के नहीं, काफ़ी अलग अलग प्रकार के। होता क्या है ना, एक भी आता है ना, बाकियों को पता है हमारी एंट्री होने वाली है अब यहाँ पे, क्योंकि अगर एक रह सकता है तो दूसरे भी आके रह सकते हैं, फिर तीसरे आके रहेंगे, कुछ और पूरे सब आके बस जाते हैं। और पता था कि ये बस अभी से नहीं है, काफ़ी समय से है यहाँ पे ये लोग। आगे हमने उनकी मदर से बात की, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी उनकी, पर पता नहीं उनकी बीमारी की वजह से ऐसी थी, लेकिन बात करने का तरीका होता है ना, एक इंसान को पता चल जाता है कि भाई ये एक ऐसा इंसान है कि हार कर भी हार नहीं मानने वाला इंसान, ऐसी शक्ति थी उनके अंदर, वो वैसी थी। लेकिन ना चल पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी, बात काफ़ी अच्छे से कर रही थी। 2-3 डॉग्स रखे हुए थे उन्होंने। डॉग्स को भी फील नहीं हुई वो चीज़ें? डॉग्स को फील होती है, लेकिन अब वो रह रहे हैं जहाँ पे आप मालिक जाएगा वहाँ पे पीछे आपका डॉग आएगा, वो तो हमेशा साथ रहेगा। अब काल भैरव है, उनके जो जिनके साथ रहते हैं वो रहते तो डॉग्स ही हैं। अब काल भैरव के आसपास आप देखोगे सारे भूत पिशाच आपको मिलेंगे। अब डॉग साथ तो नहीं छोड़ेगा ना, वो तो तब भी उनके साथ ही रहेगा। तो डॉग्स को फील होगा, लेकिन वो तब भी साथ में ही रहेंगे। बाकी आगे जो इंसिडेंट हुआ उसमें मैं आपको बताती हूँ उनका क्या रोल था डॉग्स का। अब वहाँ पे गई, मैं बोला इतनी गंदी एनर्जी, इतना ज़्यादा ऐसी फील क्यों हो रहा है। फिर जाके उन्होंने बताया, जो उनके जो बेटे थे, जो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, कि क्या हुआ था ना 2021 में, हम यहाँ पे कुछ साल पहले शिफ्ट हुए थे। 2021 में सब, मम्मी एकदम से बीमार हो गई, लेकिन मतलब धीरे धीरे तबीयत ख़राब होती जा रही थी। अब ये बात थी जुलाई की, जून जुलाई की। एवरीथिंग वाज फाइन, उनकी बहन आराम से खुश, उनकी बहन घर पे बैठी हुई थी, अपनी मामा से बात कर रही थी। शी वांटेड टू मैरी समवन, वो लोग एक रिंग की शॉपिंग कर रहे थे। उनकी मामा बता रही थी कि उस दिन हम रिंग की शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे कि हमें कौन सी रिंग लेनी चाहिए एंगेजमेंट के लिए और ये सब। बोला ठीक है, और वो ऊपर जाके सो गई। अब ये जो अभी आपको इंसिडेंट बताने वाली हूँ, उससे 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था, उनके पापा नीचे गार्डन में थे, डॉग के साथ खेल रहे थे। एकदम से उनकी आंखों के सामने पूरा विजन ब्लर हुआ, और उन्होंने देखा कि ऊपर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। अच्छा। अपने रूम में।
और वो एकदम से भाग के, पापा का क्या होता है, एक फादर का क्या वो होता है कि ऐसे अपने बच्चे को ऐसे मरते हुए देखना सबसे बड़ा दुख है जिंदगी का, ऐसे देखना। वो भाग के गए देखने के लिए कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। सीधा ऊपर गए, बिकॉज इट वॉज अ विला, उनका ऊपर वाला जो रूम था वो उनकी बहन का था। तो वहाँ गए, वहाँ पे जाके उठाने लग गए, सुनाली सुनाली सुनाली। वो क्या हुआ पापा? वो सो के उठी, क्या हुआ? बोला बोला तू ठीक है? बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बोला सब ठीक है? बोला बेटा एवरीथिंग इज़ फाइन। तो बोला हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन। बोला चल ठीक है। बोला उन्हें लगा पता नहीं कहाँ से ये विजन आया, पता नहीं क्या हुआ, चलो ठीक है कुछ नहीं होता। एंड देन लेटर ही केम बैक आफ्टर दैट वीक, जब वो शॉपिंग कर रहे थे रिंग की। वेरी नेक्स्ट डे सुबह सुबह खाने खाने के लिए सबके सब नीचे आते हैं। उसकी मम्मा ने आवाज़ दी, उसकी मदर ने आवाज़ दी कि नीचे आ जाओ खाने के लिए, कोई नहीं आया। उनके जो ब्रदर हैं वो पोस्टेड थे कहीं और पे, उनके फादर गए ऊपर देखने के लिए, शी हैज़ कमिटेड सुसाइड। ये उन्होंने लेकिन पहले ही विजन देख लिया एक हफ्ते पहले, और एक हफ्ते बाद वही सेम चीज़ हुई एंड शी कमिटेड सुसाइड एंड नोबडी न्यू। उनकी जो मदर थी उस टाइम पे मुझे रो रो के बताई थी, मेरे को कम से कम रीज़न तो पता चलती, मेरे को कम से कम पता तो चलता कि उसने क्यों किया, क्योंकि उससे एक दिन पहले हमारी इतनी अच्छी बात हो रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से या किसकी वजह से, पर क्यों हुई ये चीज़ उन्हें नहीं पता चली। एंड देन शी डाइड आउट ऑफ नोवेयर, दैट हैपेंड। अब उसी के ही कुछ महीने बाद हिज फादर ही गॉट ब्रेन हैमरेज, और उनका पूरा हाफ पार्ट, उनका जो हाथ था और वो इट स्टॉप वर्किंग एंड ही वाज सर्विंग इन आर्मी एट दैट पॉइंट। तो एक बार ये चीज़ हो रही थी, ही वाज अ वेट एनिमल डॉक्टर। तो अब एक बार ये हो गया कि ब्रेन हैमरेज है, तो उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो अब रिटायरमेंट ली तो उन्हें घर भी छोड़ना पड़ेगा अब। तो ये वाली चीज़ हुई थी आफ्टर उनके पेपर्स और ये सब कुछ जा रहे थे, फॉर्म्स पूरे कलेक्ट हो रहे थे, बट ही गॉट ब्रेन हैमरेज, वो चीज़ हुई। देन जुलाई में हुई थी 2021। नाउ नेक्स्ट ईयर 2022 जुलाई, उनका बेटा उस समय घर आया हुआ था। आउट ऑफ नोवेयर ही टोल्ड मी कि उन्हें पता नहीं ऐसे सडन अर्जेस एवरी सिंगल नाइट हो रहे थे कि मुझे आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वाई, बट आई वॉन्ट टू किल माई। वो इतने ज़्यादा सुसाइडल हो गए थे एंड ही डज नॉट नो वाई एट ऑल। एंड वन डे ही जस्ट, सामने उन्होंने सिजर्स देखे एंड स्टार्टेड स्टैबिंग हिमसेल्फ अपनी रिस्ट में और अपने थाई पे। ही जस्ट स्टार्टेड स्टैबिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ नोवेयर इन हिज रूम। हिज फादर केम एंड ही स्टॉप, ही टुक द नाइफ फ्रॉम, वो अपने बस गले तक पहुंचने वाले थे करते करते, एक हाथ आया उनके पापा का, उन्होंने आके रोका इस चीज़ को, सिजर उसके हाथ से ली, गिराई नीचे कि क्या कर रहे हो। आफ्टर ऑल इवन ही थॉट कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं सुसाइड करते, मेरे पास एक बेटा बचा है एंड इवन यू आर डूइंग सुसाइड, कि भाई हमें बताओ ना क्या चीज़ है। कहते पापा मुझे खुद भी नहीं पता दैट व्हाई एम आई कमिटिंग सुसाइड, व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई हार्मिंग माई सेल्फ। देन ही कॉन्टैक्टेड मी विद इन दैट वीक ओनली कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आप एक बार आके देख लीजिए, दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद इन अस। अब होता क्या है ना, जब ये सारे एंटिटीज़ आपके घर में आके रह रहे होते हैं ना, तो थोड़ी सी और कंपनी चाहिए होती है, उन्हें एनर्जीज चाहिए होती हैं जो एक ह्यूमन के पास होती हैं, जो उनके पास नहीं होती है। वो क्या होता है? आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी, जिससे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और अगर आप उस चीज़ में उनका साथ नहीं दे पा रहे हो तो उन्हें आपके प्राण चाहिए होते हैं। प्राण एज इन आपकी प्राण शक्ति जो होती है, लाइफ फोर्स। दे डू नॉट हैव अ लाइफ फोर्स, यू हैव अ लाइफ फोर्स। आप जीवित हो, उन्हें वो चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़, आपकी रिलेशनशिप शायद ख़राब हो, हेल्थ ख़राब हो, बिजनेस ख़राब हो, and then later on you will be so mentally exhausted and depressed that in the end you would want to either kill yourself or someone else। ये चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें देखिए, उनसे इतने अच्छे से वो अटैच हो रखे थे, बिकॉज उन्हें पता है कि इस फैमिली से एनर्जीज आ रही हैं, दे कैन सक दीज एनर्जीज आउट ऑफ देम। ये काम होता है आपके पिशाचनियों का, इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वो माने जाते हैं आपके भूत प्रेत की योनियों में। अब ये जब हुआ, मैं बोला कि सीधा मैंने बोल दिया कि आंटी, इन सब को इस घर से निकालना बहुत बड़ा काम है। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों को बचा सकती हूँ, आप लोगों को यहाँ से सेफली निकाल सकती हूँ। हाँ जी, क्योंकि ये सब करने लग गई तो 1-2 साल आराम से निकलेंगे, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके घर आए हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आप इनके घर आए हो।
तो ये इशू आता है। तो ठीक है, उस दिन हमने किया एग्जॉर्सिज्म। वहाँ पे बस शुद्धि करनी थी उसी फैमिली की, ताकि एक जो उनका कनेक्शन, एक जो कॉर्ड है जहाँ से वो उनकी एनर्जी सक कर रहे हैं, वो कट जाए। और जैसे ही वो करना स्टार्ट किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम उन देवी देवताओं को बुलाते हैं, हम उन एंटिटीज़ को बुलाते हैं, उन डीटीज़ को बुलाते हैं जो आपको इन चीज़ से सेव कर सकता है। इन सबके ऊपर एक कोई ना कोई होगा जिसकी वो भी सुनेंगे। एक किसी इंसान में इतनी कोई बड़ी शक्ति नहीं है जो उन सबसे निपट के आ सके आराम से। उन्हें हमेशा किसी डिवाइन सोर्स की एनर्जी चाहिए। तो आप जब भी एग्जॉर्सिज्म कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो आपकी होती है वो आपकी यही होती है कि आप किसी को आके बुलाओ जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सके। अब चाहे वो आपके भैरव हो गए, वो आपके गणपति हो गए, गणपति के एक तांत्रिक फॉर्म है, विल डिस्कस दैट लेटर, या फिर आपके चांडाली देवी है, ऐसी चीज़ कुछ भी हो। बाकी आपके चाहे वो आपके वेस्ट के एंटिटीज़ हो गए या यहाँ के हो गए, फर्स्ट यू विल कॉल देम। और जितने में उन्हें बुलाने लगी उतने में ही ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो कॉर्ड हटे। एक, अब आपको पता है कि एक आपका खाने का सोर्स है, एक जगह से आपको एनर्जी मिल रही है, आप भी आके लड़ोगे कि मेरा भाई काम नष्ट हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो चीज़ें होने लग गई जो सबसे आपने सिर्फ ये मूवीज़ में देखा होगा, बट इट इज़ समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स। अगर आप कहीं पे भूत या प्रेत से कम्युनिकेट करना चाहते हो या फिर आप उनसे डील कर रहे हो, दैट जो आपकी लाइट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर करने लग जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उनकी एनर्जीज अच्छी नहीं होती हैं। उस टाइम पे वो होना स्टार्ट हो गया। 3 डॉग्स थे उनके पास, तीनों के तीनों इतने ज़्यादा बेचैन हो गए, दे स्टार्टेड बार्किंग, दे स्टार्टेड हाउलिंग। वन ऑफ देम स्टार्टेड बार्किंग ऑन मी, देन दे कंट्रोल द फैमिली थे, उन्होंने उस कंट्रोल किया। एंड एट दैट पॉइंट दैट वॉज सच एन इंटेंस मोमेंट कि वो वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। आई हैड टू कट द कॉर्ड एंड दे कैन डू एनी थिंग एंड एवरीथिंग दैट दे कैन इन देयर कैपेबिलिटी, ताकि वो चीज़ ना हो। तो वो चीज़ हो रही थी, लेकिन हमने साथ में बुला रखा था, हमने साथ में अपने देवी देवताओं को बुला रखे थे, क्योंकि आप उनको नहीं बुलाओगे तो वो आपका बहुत आराम से या तो आपका कुछ भी कर देंगे, या तो आपके साथ ही चलेंगे, ये ठीक है, वो नहीं तो तुम सही, तो हमारे साथ आके चलते हैं, चलो जी। और अगर वो नहीं है, और अगर वहाँ पे आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप साथ में कहाँ जाओगे, वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। तो वी डिड द होल क्लिनजिंग। आके हमने वहाँ पे भैरव को बुलाया, उनको बोला कि यहाँ से कॉर्ड कट हो, वो चीज़ हुई, शुद्धि हो गई उनकी। और बोला आप जितनी जल्दी हो सकते हो इस घर को खाली करके कहीं और जाओ, क्योंकि इनको हटाने में बहुत साल लग जाएंगे। और इन्होंने दोबारा आपके साथ एक बार कॉर्ड बना ली, तो एट दैट पॉइंट वो भी बहुत ज़्यादा रहेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई है जो ये चीज़ कर सकता है, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपना कनेक्शन और ज़्यादा सिक्योरिटी रखेंगे। तो ये एक बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस था मेरा। ऐसे ही काफ़ी हैं, पर हाँ, अगर आप नहीं देखोगे और अपनी खुद की शुद्धि नहीं रखोगे, अपने घर की शुद्धि नहीं रखोगे, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप सिर्फ एक नहीं, और अगर एक आ जाता है तो उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे स्पिरिट्स को अपने घर में गेस्ट बना के रख रहे हो। अच्छा, जो एग्जॉर्सिज्म की जो रिचुअल्स हैं वो थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकोगे कि कैसे, और मतलब जो भैरव को बुलाने की विधि है वो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, कितनी बार में, मतलब ऐसा है कि मतलब देखिए, जितनी एंटिटीज़ होती है ना, कितनी देर में मानती हैं। कुछ अगर वीक होती हैं फिर कुछ मान जाती हैं, कुछ होते हैं जो लॉस्ट होके बस भूली भटकी आ जाती हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। उन्हें तो आप मार दिखाओ अपने आप को, कहीं और चली जाएंगी। कुछ होते हैं उन्हें पता ही है भाई हमें यहाँ पे आके खाने बैठने आए हैं, हम उसी के लिए ही आए हैं। वहाँ पे जब ये चीज़ें होती हैं देन यू हैव एन इशू, तब आपके पास प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तब उन्हें ज़बरदस्ती भगाना होता है। और भैरव के साथ, या अगर आप किसी भी, एक तो पहली बात आपके देवी देवता ऐसे सिद्ध होने चाहिए आपके साथ। अगर काल भैरव है तो वो आपको उनकी सिद्धि करनी पड़ेगी। आपके उच्चेष्ट गणपति हैं वो, उनके सिद्धि करनी पड़ेगी। माँ बगलामुखी हैं उनकी, या कोई भी एक ऐसी उग्र देवी देवता जो उनको हैंडल कर सके। सौम्य देवी देवता खुद आपके आगे पीछे छुप जाएंगी कि नहीं हमें यहाँ पे तो आना ही नहीं है, तो सौम्य देवी देवता यहाँ पे बात बनती ही नहीं है। पर हाँ, जो भी आपके उग्र देवी देवता हैं जो इन चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं, जैसे माँ मातंगी हो गई, माँ पगला हो गई, काल भैरव हो गए, महाकाल हो गए, और ये जो भी आपके देवी देवता हैं, ये बहुत आराम से उन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी पहले सिद्धि होनी चाहिए। एक बार आपकी ये सिद्ध हो गए हैं, दूसरी चीज़
एक बार वो सिद्ध हो गया, आपको अपने आप दिखने भी लग जाएंगे कि कहाँ पे कितने हैं, किस लेवल के हैं, खतरनाक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगने लग जाएंगी। वो एक बार आपको पता लगने लग गई, फिर उनकी जो पूरी विधि है उसमें सबसे पहले आप उन्हें बुलाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि आके हमारी हेल्प कीजिए। कुछ ऐसे ऐसे प्रचंड रूप होते हैं कि जब वो आके आपके सामने खड़े हो गए और तब आपने उन्हें नहीं बोला कि इनको कुछ मत करो और कुछ भी काम नहीं दिया, तो उल्टा आके आपको मारेंगे। अच्छा, जी। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं डीमन के बारे में, उसके जी बारे में जी बाद में जी, बात करेंगे आराम हाँ से। जी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक बार जब वो आ जाती हैं, फिर वहाँ पे जितने भी होते हैं, यू सर्कल देम, कि जितने भी हैं उन सबको यहाँ से निकालो। निकल नहीं रहे हैं तो जो भी आपका काम है, आपको फैमिली को सेफ रखना है तो अपना वो वाला इंटेंशन रखो। उनके मंत्र है, मंत्र में आपको यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ। अगर उनका आपको घर से ही निकालना है तो उसकी अलग विधि होती है, उसके अलग मंत्र होते हैं। आपको उन्हें घर पे ही सबड्यू करके रखना है, क्योंकि कुछ डीमंस ऐसे होते हैं, कुछ डीमंस मैं नहीं बोलूँगी, पर भूत प्रेत यक्षिणी भी नहीं, पिशाचिनी ऐसे होते हैं जो मर ही नहीं सकते, जिनको आप पहली बात तो आप मार भी नहीं सकते हो, पर वो भाग भी नहीं, वहाँ से भागेंगे भी नहीं। तो आप उन्हें सबड्यू करके रखोगे कि वहाँ पे कुछ गलत ना करें किसी के साथ, उस फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यू डू ऑल दैट। और एक बार जब वो हो गया, पूरी की पूरी क्रिया ख़त्म हो जाती है, फिर पूरा शांतिपूर्वक आप रखते हो, यू से थैंक यू। उसके बाद या तो रोड साइड में यूज लीव समथिंग एज एन ऑफरिंग, कि आप ये चीज़ उन्हें ऑफर कर रहे हो। पर और उन्हें बोलते हो कि अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं आराम से। ये वाली चीज़ें होती हैं। पर कहते हैं ना कि ये रोड साइड में ऐसे जो आपके चौराहे में कुछ खाना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका ऑफरिंग होती है। यू आर गिविंग इट टू द गोस्ट, यू गिविंग इट टू एंटिटीज़ जो लिविंग नहीं है, या फिर यू आर गिविंग इट टू एंटिटीज़ जो गॉड्स हैं। वो करते हो तो अपने आप ही वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो आपका साथ छोड़ देते हैं, तो आपके पीछे पड़ जाते हैं।